नमस्कार, मैं हूं माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। इस वक्त मेरी मौजूदगी बीजेपी कार्यालय में है। आपको बताया कल 14 नवंबर को मतगणना पूर्ण हुआ और भारी बहुमत से एनडीए दल आई है सरकार में। और आपको बता दें भाजपा 89 सीटों से, आपको फिर से रिमाइंड करवा दें, 89 सीटों से जीती है। 101 सीट पर जहां भाजपा चुनाव लड़ रही थी वहां पे 89 सीट इन्होंने हासिल किया है। और भाजपा का स्टार्टिंग से रहा है कि वो कहती आई हैं 80 से प्लस सीट हम लेकर आएंगे और जो उन्होंने कहा वो करके भी दिखा दिया है। इसी में हम जुड़े हैं भाजपा प्रवक्ता प्रभात मालाकार से और जानेंगे क्या कुछ इनका कहना है इन जीत को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। बहुत आभार। पहले तो आपको बधाई कि आप लोग जीत गए हैं। जो बात हुई थी 80 से प्लस सीट लाएंगे भाजपा, वो भी हुई है और हमारी सरकार बनेगी वो भी आप लोगों ने पूरा किया और भारी बहुमत से जीते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, ये बिहार की जनता की जीत है और बिहार की जनता ने जिस प्रकार से यह प्रचंड बहुमत दिया है वह स्पष्ट है कि बिहार की जनता जंगल राज की पुनरावृत्ति नहीं चाहती है। बिहार की जनता नहीं चाहती है कि जिनके कार्यकाल में उनके बेटी के शादी के लिए पटना के शोरूम लूटे गए, अपने निजी लाभ के लिए अपहरण उद्योग चलवाया गया, अपने निजी लाभ के लिए हत्याएं, लूट, नरसंहार। तो बिहार की जनता यह नहीं चाहती। बिहार की जनता यह देख रही है कि जिसने लालटेन युग से निकालकर एलईडी युग में पहुंचाया, जिसने बैलगाड़ी युग से निकालकर मेट्रो की सवारी युग में पहुंचाया, जिसने चचरी युग से निकालकर पुलों के जाल के युग में पहुंचाया, हर घर बिजली दिया, रोजगार दिया, शौचालय दिया, अन्न दिया, तो बिहार की जनता ने उस पर अपना विश्वास जताया है, अपना आशीर्वाद दिया है। और जिस प्रकार से पहले चरण और दूसरे चरण का मतदान हुआ था, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या दिव्यांग, जिस प्रकार से यहाँ तक कि बीमार लोगों ने खटिया पर कई पोलिंग हुई, स्ट्रेचर पर जाकर हुआ, ट्रीसाइकिल पे हुआ, ये सरकार के प्रति आस्था और विश्वास को जताता है। और एक तरफ महागठबंधन का जो एमओआई था उस पे एक बहुत बड़ा भारी माना जा रहा है कि जो एमवाई कहा जाता है वो कहीं ना कहीं इस बार बिहार महागठबंधन के पास नहीं रहा। क्या इसका कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री का जो चुनाव था उससे तो नहीं जनता नाराज थी? महागठबंधन और राजद के एमओआई के ऊपर एनडीए का और बिहार का एमओआई मतलब महिला युवा ज़्यादा बड़ा दिखा, ज़्यादा साहसी दिखा, ज़्यादा विकास को चाहने वाला दिखा और इसका परिणाम दिखा कि बिहार में इतना प्रचंड बहुमत मिला। तेजस्वी यादव तो 18 को शपथ लेने वाले थे, अब क्या हुआ? अब विधवा विलाप करेंगे, अब ईवीएम बेवफा हो जाएगी, चुनाव आयोग धोखेबाज हो जाएगा। मैं आपकी इसी बात पे कहना चाहूँगी कि विपक्ष अभी भी हमलावर है। वीवीपैट के जो कागज़ मिले थे और उनका कहना है कि बीजेपी हमेशा वोट चोरी कर कर ही जीतती है। ये कमिटमेंट है उनका कि भाजपा जहाँ जहाँ चुनाव लड़ेगी वहाँ पर वोट चोरी होते हैं। और अभी प्रलोभन भी दिया गया है 10,000 का, तो ये भी कहीं ना कहीं हमें पता, उनका ये भी स्टेटमेंट था कि हमें पता है था कि होंगे ये सब, लेकिन इतनी भारी मात्रा में और खुलेआम होंगे ऐसा नहीं पता था। साथ ही वीवीपैट को लेकर उन्होंने चुनाव आयोग से कहा है कि चुनाव आयोग ने कहा है जांच हो रही है। क्या जांच हो रही है? अब रिजल्ट भी आ गया है, तो ये सब जब पूरा हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? पंजाब में वोट चोरी नहीं हुआ था, हिमाचल में नहीं हुआ था, कर्नाटका में नहीं हुआ था। जहाँ हार जाते हैं वहाँ वोट चोरी हो जाता है, जहाँ जीत जाते हैं क्या होता है? तो ये लोग बिहार जनता को भड़काना चाहते हैं। हाँ, जनता को भड़काना चाहते हैं लोग। जनता इनके झांसे में नहीं आई, यह स्पष्ट संकेत है। अरे वोट चोरी तो सबसे पहले आज़ादी के समय ही हुआ था। बनना था किसी और का प्रधानमंत्री, बन गया कोई और प्रधानमंत्री। अरे वोटें चोरी के लिए ना इंदिरा गांधी को बर्खास्त किया था और उसने क्या किया? देश में इमरजेंसी लगा दिया। राजीव गांधी की हत्या हुई चुनाव के दौरान, पूरे देश का चुनाव कैंसिल हो गया। ये होता है क्या? और वो लोग बात करेंगे वोट चोरी की। ये लोग तो कहना चाह रहे हैं कि अंगूर मिले तो मीठे, नहीं मिले तो खट्टे, ऐसा है निश्चित तौर पर। अभी कहेंगे क्या, करेंगे क्या? कहाँ मुख्यमंत्री का घोषित कर दिया, डिप्टी सीएम का घोषित कर दिया, लगे हाथ कैबिनेट का भी कर देते। अब पता चला कि ना 9 मन तेल हुआ, ना राधा नाची। मतलब कहना चाह रहे हैं कि जो ख्याली पुलाव था ये सब निश्चित तौर पर
निश्चित तौर पर। अच्छा, आप बात करें मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अटकलें लगाए जा रहे हैं और विपक्ष भी कहीं ना हमलावर थी और नीतीश कुमार जी का नाम नहीं लिया जा रहा मुख्यमंत्री, तो किससे आखिर मुख्यमंत्री के चेहरे पर कौन है इस बार, नीतीश कुमार या फिर दूसरे कोई? बिहार में कोई वैकेंसी ही नहीं है। कल भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, आज भी हैं, इसमें कहाँ कोई दो राय है। अच्छा। सीटें ज़्यादा कल भी थी, आज भी बीजेपी की साथ सीटें ज़्यादा हैं। हाँ। बिहार में कोई इमरजेंसी थोड़ी लगा हुआ है। हाँ। बिहार में कोई इमरजेंसी नहीं ना है, मुख्यमंत्री है ना अभी, तो इसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? राष्ट्रपति शासन तो नहीं ना लगा है बिहार में? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री हैं, आगे भी रहेंगे। इसमें विपक्ष को इतना पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अच्छा, मतलब मुख्यमंत्री के चेहरे पर नीतीश कुमार ही हैं जो अटकलें लगाए जा रहे हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर बदला नहीं जा रहा। 1995 से नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री मानती है, नेता मानती है। पहली बार अटल जी ने रेल मंत्री बनाया था, मुख्यमंत्री बनाया था, इसमें कहाँ कोई दो राय है। और उप मुख्यमंत्री के चेहरे पर किसे देख रहे थोड़ा? केंद्र का विषय है और 5 दल मिल के लड़ रहे हैं। पांचों दल के विधायक दल के नेता चुने जाएंगे, वो पांचों दल के विधायक दल के नेता बैठ के उसका निर्णय करेंगे, प्रक्रिया होती है। तो मतलब फिर अभी भी कुछ डिस्कशन नहीं हुआ है कोर कमेटी में कि उप मुख्यमंत्री के चेहरे पर किसे देखना चाहेंगे? सब चल रहा है अभी। बिहार में जश्न का माहौल है, जश्न मनाइए। समय आने पर बता दिया जाएगा, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। समय आने पर सब क्लियर हो जाएगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, वो सब पता चल जाएगा। तो आपने सुना बीजेपी प्रवक्ता प्रभात मालाकार की बात। उन्होंने विपक्ष जो उन पर आकलन लगा रहे हैं, यानी बीजेपी पर आकलन लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर चुनाव में हेराफेरी किए हैं, वीवीपैट के जो कागजात मिले थे उसमें भी कुछ था, और महिलाओं को जो लॉलीपॉप दिया गया था 10,000 का, ये सब सिर्फ उनका कहना है, क्योंकि अंगूर मिले तो मीठे अंगूर नहीं मिलते हैं तो वो खट्टे कहे जाते हैं, ऐसा कहना है इनका। फ़िलहाल के लिए इतना ही। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम, पटना से।